बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूं पी के टेस्ट क्लब यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्लर्क ट्रेड टेस्ट की मुकम्मल तफसीलात शेयर करने वाला हूं। याद रहे, क्लर्क का जो ट्रेड टेस्ट होता है ये क्लर्क में भर्ती के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेस्ट में कम मार्क लेते हैं या आप सिर्फ पास हो जाते हैं और आपका मेरिट अच्छा नहीं बनता तो आप क्लर्क भर्ती नहीं हो सकते। बहुत मुश्किल है कि आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्लर्क भर्ती हो जाए। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जब भी भर्ती आती है उसमें क्लर्क की भर्ती बहुत कम होती है, यानी इसकी सीटें बहुत कम होती है। और इसके लिए आपने सबसे पहले जो सोल्जर के टेस्ट होते हैं उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। वो आपने पास करने होते हैं, यानी सिपाही के साथ जो आपका टेस्ट होता है पहला टेस्ट वो आपने क्लियर करना होता है। फिर आपका फिजिकल, फिर आपका इनिशियल मेडिकल वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड टेस्ट के लिए सेंटर वाले आपको बुलाते हैं। तो ये जो ट्रेड टेस्ट होता है ये किस तरीके से लिया जाता है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो सिलेबस है वो भी शेयर करूंगा और आप किस तरीके से टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर लेता हूं कि पाकिस्तान आर्मी क्लर्क ट्रेड टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, ये रिटर्न होता है, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट नहीं होता। 40 मार्क्स सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्टिव किसे कहते हैं? जिसमें आपने लिखना होता है। और 60 मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं, ठीक। इसमें आपने एक ऑप्शन होगा वो उस पर आपने टिक करना होगा, या वो जो गोल दायरे वाला पेपर आपको देते हैं उसमें फिल करना होता है। तो कोई भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब जो 40 मार्क्स है आपके उसमें क्या आता है, इसमें कैसे आता है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आती है और उर्दू टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन आती है। पेयर ऑफ वर्ड होते हैं और 10 या 15 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो एब्रिविएशंस होती हैं, जैसे कि रेम, रोम, सीडी स्टैंड फॉर, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्लर्क ट्रेड टेस्ट होता है ये इंग्लिश में होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है। फिर जो 60 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं उसके अंदर इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, पाकिस्तान स्टडी के एमसीक्यूज होंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स भी हो सकती है, उर्दू ग्रामर ये हो सकती है, लेकिन ये मुश्किल है, ठीक है। लेकिन बाद सेंटर में ये भी लिए जाते हैं जहाँ लगा, जैसे कि सक्कर हो गया, इस सेंटर में एक दो क्वेश्चन इसके भी लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि पॉसिबल है इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं और कंप्यूटर के एमसीक्यूज आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके एमसीक्यूज आते हैं। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। पहले जो आपका ऐसे होता है, ऐसे आपका 10 लाइन का होता है या आपका 15 लाइन का ऐसे होता है, ठीक है। आपसे एक ऐसे लिखते हैं 15 लाइन का, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको कहते हैं कि 5 लाइन के 2 ऐसे लिख दो। और ऐसे आपको देखते हैं एयर पोल्यूशन, हिस्टोरिकल प्लेस, कंप्यूटर, आईटी, माय स्कूल, माय आर्मी सोल्जर, माय एम इन लाइफ, माय विलेज। इस तरीके से आपको कोई भी 2 या 3 ऐसे देते हैं, ऑप्शन देते हैं और कहते हैं किस पर, इस मेन में से एक पर आपने यानी 10 लाइन का ऐसे लिखना है। तो ये सारे इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू होते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के जुमले हैं, यहाँ पर मैंने उर्दू लिख दिया है। अब पहला है कि हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। अब फिनिश्ड को आप देख लें सेकंड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे कि क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, और यहाँ पर यानी क्वेश्चन मार्क पे आया है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन यू केम। जब आप आए तो मैं अपना काम खत्म कर चुका था, ठीक है। चुका था यहाँ से आप पता लगाएंगे, हैड फिनिश्ड। तो हेड के बाद जो फॉर्म आया वो सेकंड फॉर्म आई, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन यू केम। फिर है गुड बॉयज डू नॉट टेल अ लाई। अच्छे लड़के झूठ नहीं बोलते, ठीक है। सिंपल इंडिफिनिट का जुमला है। ही हैड ऑलरेडी लर्नड हिज लेसन। अब ये देखिए लर्न थर्ड फॉर्म आ गया है, तो यहाँ से आप इसका लगा सकते हैं वो पहले ही अपना सबक याद कर चुका है। फिर है वी शिल नॉट बी वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। वी शिल नॉट बी वेटिंग, ठीक है, वी शिल नॉट बी वेटिंग जो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है, उसका ये जुमला लगता है मुझे, ठीक है। तो 5 सेंटेंस ये हो गए आपके। अब 5 सेंटेंस आपके उर्दू के ये आपको देंगे, आपने ये लिखना होगा, ठीक है। ये जो साइड होगी ये आपने लिखना होगा और आपको उर्दू देंगे। बच्चे ने ताज़ा दूध पिया था। द चाइल्ड हेड ड्रंक फ्रेश मिल्क, ठीक है। हेड ड्रंक, ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म है वो ड्रंक है।
सुबह से ठंडी ठंडी हवा चलती रही है। कोल्ड विंड हैज़ बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लाहौर में कई तारीखी मकामात हैं। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेस इन लाहौर। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, क्योंकि अगर एक होता है तो प्लेस होता है, यहाँ पर एस भी लगेगा, प्लेसेस इन लाहौर। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कुदरती वसाइल को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। वो रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, तो ये आपके हो गए 5 सेंटेंस इसके। अब नेक्स्ट जो आपका आता है पेयर ऑफ वर्ड। इसमें कभी किसी सेंटर में ऐसे भी होता है कि आपको कहते हैं कि ये पेयर ऑफ वर्ड है, इनमें से 5 के आपने जुमले लिखने होते हैं। ठीक है, तो कुछ सेंटर ऐसे भी होते हैं जो पेयर ऑफ वर्ड आपको कहते हैं कि आपने उसकी सिर्फ जो मीनिंग होती है वो आपने लिखने हैं। ठीक है, इस तरह कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपको मिक्स देते हैं और आपको कहते हैं कि इसके आप पेयर ऑफ वर्ड बनाएं। तो ये आपके सेंटर पर डिपेंड करता है कि आपके सेंटर में पेयर ऑफ वर्ड्स का किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी फुल फुल, टीम, मेड, मीट मीट, हॉल हॉल, तो इस तरह की कोई भी वर्ड आपको दे सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं ना, 10 क्वेश्चन, 10 या 15, 16 एमसीक्यूज इसके होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें क्या आता है, इसमें आता है बायोस स्टैंड फॉर। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर है पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है एसएसडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी रोम इंपॉर्टेंट है। कम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। HTTPS, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये सिक्योर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं उसमें आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी और जो पेयर ऑफ वर्ड है वो भी मिलेंगे और आपको इंशाल्लाह ऐसे भी मिलेंगी। उसकी तफसीलात मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद आता है 60 MCQs का। उसमें पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, GQ, IQ और कंप्यूटर के MCQs होते हैं। अब ये क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन, इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। शी वाज हेयर डैश हावर ईगो। अब यहाँ पर आपने 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक ऑप्शन आपने चूज करना होगा इंग्लिश का इस सेंटेंस से। तो यहाँ पर जो जुमला लगेगा वो लगेगा ऑप्शन डी, शी वाज हेयर इन हावर ईगो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना। मदीना में आप सल्लल्लाहु कितने साल रहे। दुरुस्त जवाब है 10 साल। ठीक है, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय लैंड साइज इज डैश, यानी रकबा के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, बलूचिस्तान है। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब होगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इस तरह सीरीज की भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभार आता है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पर है 1, 3, 5, 7, 9, आगे 9 आएगा। ठीक है, इवन ऑड नंबर है, ऑड नंबर की सीरीज है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह ही कंग्रेचुलेटेड मी, अब इंग्लिश का सेंटेंस, ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज कॉल्ड मदर ऑफ कुरान। ठीक है, उम्मुल कुरान किस सूरा को कहा जाता है, सूरह फातिहा को कहा जाता है। फिर कहते हैं कि डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कैसे कहते हैं, CPU को कहते हैं। तो ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। इस तरीके से आपके पास MCQs आएंगे। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि जो आपका क्लर्क का ट्रेड टेस्ट होता है ये किस तरीके से लिया जाता है और आप किस तरीके से उसको तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तैयारी कैसे करें। लास्ट जो हमारा टॉपिक था इस वीडियो का, तैयारी के लिए आपने क्या करना है कि जो टॉप ऐसे होते हैं ना 20 से 25 ऐसे आप तैयार कर लें। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी के MCQs इंग्लिश के अंदर, कंप्यूटर के बेसिक MCQs, इंटेलिजेंस की बेसिक MCQs, बेसिक GQ, और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर जो टर्म्स होती है ना, जैसे कि स्टैंड फॉर, CPU स्टैंड फॉर, रैम स्टैंड फॉर, एब्रिविएशंस जो होती हैं ये आप सीख लें। उसके अलावा ट्रांसलेशन आप प्रैक्टिस कर लें, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच आप प्रैक्टिस कर लें, बेसिक टेंसेस सीख लें, और पेयर ऑफ वर्ड्स उसकी उर्दू की मीनिंग और सेंटेंसेस दोनों आप सीख लें। ये चीज़ अगर आप सीख लेते हैं तो आपका जो क्लर्क का ट्रेड टेस्ट है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको जो आप पर आपकी अपनी मेहनत यानी चॉइस है कि अगर आप अपनी तरफ से ये चीज़ें कर सकते हैं
तो आप ये टेस्ट पास बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होता है, टेस्ट आसान होता है। और अगर आप ये हमसे बाय करना चाहते हैं नोट्स की सूरत में, PDF की सूरत में, हम आपको व्हाट्सएप पर ये सेंड करेंगे। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पर आपने रब्ता करना है। कीमत है 250 रुपीज़। ठीक है, आपने इसकी पेमेंट करनी है, फिर मैं आपको ये जो फाइल होती है ये सेंड करूँगा। आप इसे पढ़ें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका टेस्ट अच्छा होगा।